नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज हम सूर्य के 12वें भाव अर्थात द्वादश भाव में सूर्य के फल को जानेंगे। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य ग्रहों के अधिपति अर्थात ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। वह कुंडली का द्वादश भाव कुंडली के त्रिक भाव में से आता है। छठा भाव अष्टम भाव तथा द्वादश भाव यहाँ का 12वां भाव कुंडली का त्रिक भाव कहलाता है। इन तीनों भावों को मोक्ष भाव भी कहते हैं। 12वां भाव कुंडली का व्यय से संबंधित होता है, विदेश यात्राओं से संबंधित होता है। तो कुंडली में सूर्य के 12वें भाव में फल को हम जानेंगे। जब भी सूर्य कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है। वह अपने कार्यों के प्रति पूरा अनुशासन रखता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है कि इनके परिवार, मित्र, भाई बहन से संबंधित इन्हें कोई ना कोई परेशानी उठाना पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को इनके परिवार, मित्र या भाई बहन से अवश्य ही कोई ना कोई कष्ट परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जब भी सूर्य कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित होते हैं तो जीवन में कम से कम एक बार व्यक्ति को खूब अपमान का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की पढ़ाई पूरी होने में भी 12वें भाव के सूर्य कष्ट देते ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं, या ऐसे व्यक्तियों की एजुकेशन विदेश में भी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का बचपन थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, या यूँ कहें कि बचपन में इन्हें जो जो चीज़ें चाहिए थी, जो सुख लाड़ प्यार चाहिए था, वो ऐसे व्यक्तियों को बचपन में कम मिलता है या मिलता नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत कार्यकुशल देखे जाते हैं। इनके पास कोई ना कोई एक स्किल होती है। ये अपने काम को बड़ी कुशलता से करते हैं। 12वें भाव में सूर्य जिनके होता है वो अपने कार्य को बड़े ही सटीक ढंग से करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से थोड़े अलग होते हैं। सबका ऐसा मानना सुनना है सूर्य के द्वादश भाव में कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति बिना मात के कभी भी लड़ाई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बिना वजह के किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के अपने मान सम्मान की बहुत चिंता रहती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि ये अपने मान सम्मान की रक्षा करें, परंतु इनमें कभी भी ईगो नहीं होता। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को कभी भी ईगो नहीं होने देता, व्यक्ति को घमंड नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में लगे रहते हैं। वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहते हैं। इनके जीवन में सफलता थोड़ी देर से आती है, लेकिन निश्चित ही वह सफलता फलदायी होती है। ऐसे व्यक्तियों में टेक्निकल नॉलेज बहुत देखी गई है। जीवन में किसी भी काम को करने में ऐसे व्यक्ति टेक्निकल चीज़ों का ज़्यादा सहारा लेते हैं। ये दूसरों से थोड़ा अलग हट के सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कम से कम एक बार किसी से अगर प्रेम संबंध हुआ हो तो ये व्यक्ति कोशिश करेंगे कि विवाह उन्हीं से हो। ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर इन्हें कोई एक बार पसंद आ गया तो बस वही चाहिए, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और 36 वर्ष की आयु आते आते जीवन में ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी परेशानी होने लगती है। सेहत से संबंधित व्यक्तियों में डाउनफॉल देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्म और दान पर बहुत अत्यधिक खर्च करने वाले हो सकते हैं। यदि द्वादश भाव का संबंध नवम भाव से होता है और सूर्य द्वादश में बैठे हों तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति दान में या कभी भी किसी के मांगने पर कोई वस्तु दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मन की शांति के लिए यात्राएं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जितना ट्रैवल करेंगे उतना इनके मन को अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों में नींद की कमी की समस्या भी देखी जा सकती है। तो सूर्य के द्वादश भाव की स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति जितना ट्रैवल करेगा, जितनी धार्मिक यात्राएं करेगा और जितना व्यक्ति ध्यान से, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा मिलता रहेगा।
सूर्य के द्वादश भाव में, क्योंकि द्वादश भाव कुंडली का 12वां अर्थात अंतिम भाव है, तो यह मोक्ष भाव कहलाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इनके लिए परेशानी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो धर्म कर्म इत्यादि से जुड़े रहें, वह किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, परंतु धर्म अर्थात अच्छे कार्यों से ऐसे व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को दान पुण्य करते रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो ये था कुंडली में सूर्य के 12वें भाव में फल। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व यदि आप किसी टॉपिक पर अपना वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। अर्थात यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान या उस पर विश्लेषण चाहते हैं तो अपना प्रश्न कमेंट करें।